हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का, करीब बजा हुआ था 8 साढ़े 8, और ये थोड़े शाम के बर्तन पड़े हुए थे, वही मैं धुलने लगी थी। और उसके बाद अभी बहुत सारे काम थे जो कि डेली रूटीन में होते हैं और उनको रात में करके ही लेटना होता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर को व्यवस्थित करना, सारे सामान को व्यवस्थित करना। दिन में क्या होता है, बच्चों का क्या एक तरीका होता है कि वो सिर्फ फेंकना जानते हैं, और ये सभी के घर में होता है। बच्चों का काम ही फेंकना होता है, और वो फटाफट इधर सामान फेंके, उधर फेंके। तो जो भी सामान होता है वो रात में ही व्यवस्थित करके लेटती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही काम बचे, झाड़ू और पोछा, जिससे कि सारा काम सुबह का अच्छे से मैनेज हो जाए। और अगर ना करो तो सुबह का फिर काम मैनेज नहीं होता। और फिर उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो रात में नहीं बनाया। फिर ये समय है सुबह का, करीब बजा हुआ था 4:15, बारी थी घर की साफ़ सफाई की। तो फटाफट झाड़ू करके और पोछा करो, उसके बाद फटाक से नहा लो। और पूर्णिमा का दिन था, काफ़ी काम था, और आज थी पूर्णिमा। ये कल का ही वीडियो है पूर्णिमा के दिन का। और उसके बाद पूजा पाठ करनी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद किस तरह से मैंने पूजा करी, क्या किया, सब आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। काफ़ी जल्दी जल्दी करना होता है सुबह का भी काम। अब तो दिन इतने छोटे होने लगे कि कुछ समझ में ही नहीं आता। और एक दिन हर प्रतिदिन हमें फुल एनर्जी के साथ सुबह उठना होता है। और फिर उसके बाद ये बहुत समय बाद मिल रही हूँ, करीब बजा हुआ था 8। सुबह क्या हुआ था कि नहाने के बाद तुलसी जी की पूजा कर दी थी। और जो हमारे यहाँ एक बनाई जाती हैं 30 दिन की कुचैया बनाई जाती हैं, लेकिन क्या था, मुझे पूजा नहीं करना था, तो कोई भी तैयारी कल मैं नहीं कर पाई थी, यानी कि परसों। तो सुबह ही सब कुछ करना था। लड्डू तो मैंने बना लिए थे, फिर मैंने कुचैया बनाई। और ये है मावा, तो थोड़ा सा मावा ढीला था, इसको थोड़ा टाइट करके और इसमें थोड़े से तिल डाल के भगवान को भोग के लिए रखूँगी। और इसी मावे और तिल के बने मिक्सचर को की थोड़ी छोटी छोटी सी गोलियां बना के तुलसी जी की परिक्रमा करूँगी, और फिर वो दान में दे देती हूँ किसी भी बिटिया को। तो उस कुचैया बना के भोग लगा दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वैसे भी मैं लेट हूँ, जो जितना बनता जा रहा है उसका भोग में लगाते जा रही थी। जब हम चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो हम औरतों के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और सभी पूजा खूब अच्छे से हो गई, और लास्ट के ये 4-5 दिन काफ़ी मुश्किल रहे। लेकिन फिर भी तुलसी जी की पूजा तो वैसे भी 5वें दिन हो ही जाती है। तो बस ये कुचैया देखिए, ये रख के मैंने बस भोग लगा दिया था। और फिर आई कि अब चलो फूल तोड़ के ले आती हूँ, क्योंकि सुबह सिर्फ जल्दी जल्दी पूजा करी थी। ये लग रहा था कि समय से पूजा हो जाए। फूल तो हम बाद में भी चढ़ा सकते हैं, भोग तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। फिर देखिए काफ़ी फूल लगे हुए थे, इनको मुझे तोड़ना था, लेकिन देर लगती है। और इस बार की ये देखिए गुल मेहंदी के कितने अच्छे पौधे रहे, इतने फूल निकले इन पौधों में। और ये जो पौधा मैंने आपको दिखाया, इसका फूल तो बिल्कुल सेम गुलाब के फूल के जैसा, इतना सुंदर फूल कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुलाब और इसको रख दो, और ये देखिए भौरा, बहुत सारे तितलियाँ और भौरे खूब सारे पौधों में, फूलों में इस तरह से मंडराते रहते हैं कि इतना अच्छा लगता है। छत पे आओ तो नीचे जाने का मन नहीं होता। और कहीं ना कहीं भौरे को भगवान वासुदेव का स्वरूप माना जाता है। तो जब भी इन चीज़ों को देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं चारों तरफ से। और पौधों के पास आने के बाद तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कई गुलाब के फूल भी लगे थे, इनको भी तोड़ के और फिर ठाकुर जी को और तुलसी जी को चढ़ा दूँगी, और भोग लगा के और परिक्रमा मुझे भी करनी थी।
सारा कार्तिक का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से सारा सब पूजा पाठ हो चुका था और लास्ट के 4-5 दिन ही काफ़ी दिक्कत रही। और ये देखिए, ये फूल भी मुझे बहुत पसंद है। हालांकि इसमें कांटे जैसे होते हैं, कांटे क्या, रेसे जैसे होते हैं, नुकीले नुकीले, टाइट टाइट, तो ये काफ़ी चुभते हैं हाथ में। तो उस बीच में तो मैंने 2-4 दिन तोड़ी थी, फिर अब मैं नहीं तोड़ती क्योंकि मुझे खुजली जैसी होने लगती है हाथों में, इसी वजह से। काफ़ी सुंदर मौसम है इस समय का और हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, भोग में लगा के गई थी और फिर मैंने फूल भी चढ़ा दिए। ठाकुर जी को मैंने नहीं छुआ था क्योंकि कहते हैं 5वें दिन ठाकुर जी को नहीं छूते। फिर मैंने सिर्फ तुलसी जी की पूजा करी और दूर से ही ठाकुर जी को गंगा जल सारा सब कुछ समर्पित कर दिया था। और 30 दिन की बत्तियां भी मैंने जला दी थी, रुई से मैंने बत्तियां बनाई थी। वैसे तो सभी को इन चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन कभी अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो खोया मैं टाइट करके गई थी, देखिए वो काफ़ी अच्छा टाइट हो चुका था। और अब इसकी गोलियां मुझे बनानी थी और थोड़े से छोटे छोटे से लड्डू भी बनाऊंगी भोग के लिए और थोड़ी सी गोलियां बनाऊंगी जिससे परिक्रमा करूंगी। तो ये काले तिल जो धुल के मैं पहले से ही रखती हूँ, मेरे घर में परमानेंटली धुले हुए रखे रहते हैं काले तिल, क्योंकि हवन में भी, किसी भी पूजन में भी, किसी भी चीज़ में काले तिल का प्रयोग होता ही होता है। और ये देखिए, अब इनको मिक्स कर दिया था और उसके बाद मैंने छोटी छोटी गोलियां तैयार कर ली थी। ये देखिए, फिर मैंने ठाकुर जी को इन लड्डुओं का भी भोग लगाया और अब बारी थी, ये देखिए मैं भोग लगा दे रही हूँ तुलसी माता को और ठाकुर जी को। अब बारी थी इन गोलियों से परिक्रमा करने की। तो ये गोलियां मैंने बनाई थी मावे की 108 गोलियां। खूब अच्छे से सारी पूजा हो चुकी थी और जब हम किसी चीज़ को पूर्ण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। उसी तरह की फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही थी और पहले मैंने सोचा कि 108 परिक्रमा मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ, कोशिश की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धीरे धीरे 108 परिक्रमा करने के बाद फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और फिर मुझे बाहर जाना था। कल का दिन काफ़ी व्यस्त रहा, काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिविटी के साथ पूरा दिन बीता। बहुत अच्छा फील होता है और हम जिस तरीके से अपने मन को चलाते हैं, हमारा मन उसी तरह से चलता है और उसी तरह से हमारा पूरा दिन का रूटीन बन जाता है। और हर एक दिन नई सोच के साथ अपने आप को प्रूफ करिए, नए सिस्टम के साथ अगर हम अपने आप को रखेंगे, बिल्कुल मन में एक नई सोच होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी। और फिर उसके बाद परिक्रमा करने के बाद मैंने माता रानी को प्रणाम किया, माता रानी से प्रार्थना करी कि जो भी मुझसे पूजा में, आपकी पूजा में जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई हों उनके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि हम तो आपकी पूजा कर ही नहीं सकते, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर सकें। और देखिए, जैसे ही इतनी ही देर में कि मुझे बहुत सारी चींटियाँ दिखाई दी, फिर मैंने उनको निकाला और फिर फटाफट सारे भोग वगैरह को हटा दिया यहाँ से, प्रसाद को, और फिर अपने आगे के काम को शुरू किया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कपड़ा फैलाना। फिर मैंने सोचा कि धूप निकलती जा रही है और अब फटाफट कपड़े फैला के आती हूँ। कपड़े बहुत सारे थे, उनको मुझे फैलाना था, फैलाया, फिर खाने में लग गई थी। इस तरीके से अगर हम अपने दिन को रोज़ ये सोच के शुरू करें, और आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और ये लड्डू तो मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिए थे। फिर मैंने प्रसाद खाया, फिर मैं छत पे आई कपड़े लेके, क्योंकि एक एक कपड़ा सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो मशीन से भी सुखाओ तो अगर लेट हो गया, पहले क्या था, गर्मियों में क्या होता है कि हम कितना भी लेट कपड़े फैलाएं, 1 घंटे का अगर धूप लग जाता था तो सब सारे कपड़े सूख जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन फिर आधे कपड़े तो सूख गए थे मेरे जाने से पहले, तो मैं उनको रख के गई थी और बाद में आने के बाद सारे कपड़े फिर उठाए। तब तक काफ़ी ओस की वजह से हल्की हल्की सी ओस अब पड़ने लगी है शाम से ही। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सारे
कपड़े मेरे फैल चुके थे। अब बारी थी खाना बनाने की। फिर फटाफट मैंने सब